नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों पर नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का देश भर में विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में भी फ्री बिजली देने का ऐलान, सूरत में केजरीवाल की घोषणा। और वडोदरा में दूषित पानी पर महिलाओं का प्रदर्शन, वार्ड ऑफिस की तालाबंदी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी के सामने पेश हुई है, जिसका अहमदाबाद कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले आज ईडी ने तलब किया था। सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई, जहां सोनिया गांधी से कई घंटों तक सवाल जवाब किए गए। इस मामले का देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया। अहमदाबाद कांग्रेस ने भी सरदार बाग पर ईडी द्वारा सोनिया गांधी पर की गई कार्यवाही का विरोध किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष अमित चावड़ा, अर्जुन मोढवाडिया, सिद्धार्थ पटेल, विधायक हिम्मत सिंह पटेल, नौशाद सोलंकी, जिग्नेश मेवाणी, शैलेश परमार, इमरान खेड़ावाला और वीएमसी के विपक्ष नेता शहजाद खान पठान समेत के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सभी ने काले कपड़े पहनकर ईडी द्वारा सोनिया गांधी पर की गई कार्यवाही का जमकर विरोध किया गया। आज हमारे देश के जो लोकशाही की बात करना, हम आज यहाँ पे बैठे हैं धरना लोकशाही के लिए बैठे हैं। खास करके हमारे सर्वोच्च कांग्रेस पक्ष के सर्वोच्च ऐसे सोनिया जी को आज ईडी में बुलाया है, पूछपरछ करनी है, पूछताछ करनी है। ये पूछताछ तो सिर्फ एक बहाना है। जब जब चुनाव आते हैं, कोई भी स्टेट में चुनाव आते हैं, तब कोई ना कोई बहाने से कांग्रेस पक्ष या तो विपक्ष का आवाज कैसे दबाया जाए, ये आशय से सरकार काम कर रही है। देश के संविधान को बचाना है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो सरकारी तंत्र है, सरकारी एजेंसियां है, उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। आज गलत इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो चाहती है कि हमारे खिलाफ कोई बोल ना सके। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ईडी की नोटिस मिलने पे जवाब लिखाने के लिए गए हैं। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी खौफ, डर का माहौल पैदा कर रही है कि इनके सामने कोई, इनके खिलाफ कोई बोलने वाला मिले तो उसको ईडी, इनकम टैक्स या पुलिस या सीबीआई के जरिए धमकाया जाए, डराया जाए, खोटे केस कराए जाए। आज भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि देश का जो नागरिक है वो परेशान है। आज लोगों का जो है जो समस्या है उसको डाइवर्ट करवाने के लिए ईडी की नोटिस भेजे, इनकम टैक्स की नोटिस भेजे या सीबीआई भेजे, लेकिन कांग्रेस का कोई कार्यकर डरने वाला नहीं है। और आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस संघर्ष करेगी, मजबूती से आगे लड़ेगी और हमारे तमाम नेताओं को जिस तरह से ये हैरेसमेंट किया जा रहा है, वो हम लोग रोड पे आके जिस तरह आज लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो ये चेहरा है वो बेनकाब कर देंगे हम। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सरकार की तंत्र के साथ जुड़े हुए, वो आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई है, सबका जो दुरुपयोग कर रही है, जिसकी तपास सीडी ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ईडी के नाम पे पहले राहुल जी की तपास करी और अब सोनिया जी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे लीडर दबे ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी आजादी के तौर से चलती आई हुई पार्टी है। आजादी में अंग्रेजों को हमने देश छुड़ाया था, तो ऐसे डरने वाले लोग हम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजकीय जो भी है सबका दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति कर रही है, तानाशाही कर रही है, दबाने की राजनीति कर रही है।
भाजपा से जो सवाल करेगा उसे जीने नहीं देंगे, भाजपा से जो सवाल करेगा उसे जेल में डालेंगे, भाजपा से जो सवाल करेगा उसे देश में रहने नहीं देंगे। ऐसी राजनीति भाजपा कर रही है, डराने की, धमकाने की। उसके सामने कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन दिया है। सवाल पूछेंगे, उससे जवाब मांगेंगे, लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। ये बात लेके कांग्रेस आज मैदान में है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी को भगवान का प्रसाद बताते हुए गुजरात में 3 बड़े ऐलान किए। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भी मुफ्त बिजली का हुक्म का इक्का खेल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज गुजरात के सूरत में पहली गारंटी के रूप में वादा किया कि यदि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही पुराने सभी बिजली बिल माफ करने की भी बात की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुफ्त सुविधाओं को रेवड़ी कल्चर बताए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये रेवड़ी नहीं बल्कि प्रसाद है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो शराबबंदी को खत्म किया नहीं जाएगा। केम छो? मजामा? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में जितनी बार मैं गुजरात आया हूं, गुजरात के लोगों से बहुत प्यार मिला है, बहुत ज्यादा। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं गुजरात के सभी लोगों का। सबसे बड़ी समस्या इस टाइम गुजरात के लोगों की है महंगाई। हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इनकम बढ़ती नहीं है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, आमदनी बढ़ती नहीं है, घर का खर्चा चल नहीं रहा है। लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है और उस महंगाई में भी सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है बिजली के रेट। इतनी महंगी होती जा रही है बिजली, इतनी महंगी होती जा रही है। आज की पहली गारंटी हम बिजली के मुद्दे पे लेके आए हैं। बिजली की गारंटी में 3 चीजें हैं और ये वो 3 चीजें हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। जो दिल्ली और पंजाब में करके आए हैं वही गुजरात के अंदर करेंगे। करके दिखाया है, करना आता है, करने की नीयत है। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, अब अगर मैं कहूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और बिजली ना आए तो वे तो गड़बड़ बात है। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त मिलेगी। 24 घंटे बिजली देना और फ्री बिजली देना ये एक मैजिक है और ये केवल ऊपर वाले ने मुझे सिखाया और किसी को नहीं आता। किसी नेता को नहीं आता, किसी पार्टी को नहीं आता। कोई आके कहे अगर कोई और कि फ्री बिजली दूंगा, 24 घंटे दूंगा, मत मानना। केवल ऊपर वाले ने मुझे ये विद्या दी है, केवल मुझे आता है। और तीसरा, 31 दिसंबर 2021, पिछले वाले साल 2021 तक के सारे पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे। तो ये 3 बातें आज हम गुजरात के लोगों के सामने रख रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि गुजरात के अंदर न केवल आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी बल्कि दिल्ली और पंजाब की तरह भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार। एक और बरसात का मौसम है और दूसरी ओर नागरवाड़ा पटेल फलिया में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे आक्रोशित निवासियों द्वारा वार्ड कार्यालय की तालाबंदी की गई। वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके के पटेल फलिया में पिछले कई महीनों से पीने का पानी दूषित आता है, जिससे आक्रोशित स्थानीय महिलाओं ने वार्ड नंबर 7 कार्यालय पहुंचकर हल्ला बोल किया, लेकिन यहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। ऐसे में महिलाओं द्वारा कार्यालय की तालाबंदी करते हुए विरोध किया गया। नागरवाड़ा पटेल फड़ियामथी अमे आया छे सवारे 9 वाग्याना। पाणीनी तकलीफ बहु छे, 3 वर्षथी छेल्ला पाणी आवतुं ज नथी अमारे त्यां।
બધા કાઉન્સિલરો સાહેબો અને મેડમો કોઈ જવાબ આપતા નથી. એવું કહી દે છે કે પાણી આવે ને તમારે જે થાય કરી લેજો, બસ આવો જવાબ આપે છે. શું કહેવાનું, કર્મચારીઓ કોઈ કામ જ નથી કરતા. આજે 10 દિવસથી અમે કમ્પ્લેન લખાઈએ છે સતત કે અમારે ત્યાં પાણી નહીં આવતું ને 10 મિનિટ પાણી આવે છે, એટલું ખરાબ ગંધાતું આવે છે કે પી પણ ના શકીએ એવું પાણી આવે છે. કોઈ દેખવા નહીં આવતું. અમે રોજ અહીંયા ઓફિસે આવીએ છીએ તો કે પાણીની ટાંકીએ જાઓ, પાણીની ટાંકીએ જઈએ તો કે ઓફિસે જાઓ. કોઈ કર્મચારી કોઈ સેવા કરતું નહીં, કોઈ દેખવા નહીં આવતું. એટલે અમે આજે તાળું મારી દીધું છે, કોઈ જ કામ નહીં થયા. અમારામાં અત્યારે બોલવાની તાકાત જ નથી. અમે લોકોને અમારા અધિકારીઓ અહીંયા જોઈએ છે. તમારા સુધી પહોંચતું હોય તો તમે એમને કહો કે અધિકારીને બોલાવો. અમે 11 વાગ્યાને આવ્યા છે, ભૂખ્યા તરસ્યા બેઠા છે. અમને કોઈ પૂછવા આવ્યું નથી. બધાને ફોન કરીએ છીએ. કેયુરભાઈ તો ફોન જ કાપી નાખે છે. અને તમારાથી ના થતું હોય ને તો મહેરબાની કરીને છે ને રાજીનામું આપી દો. વોર્ડ નંબર 7માં અમારા નાગરવાડા પટેલ ફળિયામાં પાણી નથી આવતું 3 વર્ષથી. રોજ એક ટેન્કર મોકલી આપે છે. આટલા બધાને એક ટેન્કર થઈ રહે તમે જ કહો મને. આજે ફોન કર્યો તો 2 ટેન્કર આવ્યા. તો રોજ રોજ શું અમારે ટેન્કર પર જીવવાનું? અમે વેરો પણ ભરીએ છીએ ને બધું જ ભરીએ છીએ. એટલે અમને પાણી જોઈએ, ટેન્કર नहीं, अमने पानी चाहिए. महिलाओं के हो हल्ले के चलते स्थानीय कॉरपोरेटर भूमिका राणा भी मौके पर पहुंची और उन्होंने जल्द समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया. હવે આ પાણી એમને ગંદુ એટલે પટેલ ફળિયાનું જે પાણી છે એમને ટેકરાવાળો વિસ્તાર છે. એમને ઘણા ટાઈમથી પાણી મળતું જ નથી, પ્રેશર જ નથી ત્યાં. જે ટાંકી જે તૂટી ગઈ છે એના પછી એ પ્રેશર નથી મળતું. અને બીજું એવું છે કે અમે નવી ધરતી વિસ્તારમાંથી એક લાઈન નાખી છે કે મહદઅંશે કદાચ એમને પ્રેશર મળી જાય, પણ એનાથી કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી. અને એના પછી એવી જાણ મળી છે કે અધિકારી જોડે વાત કરતાં ગઈકાલે કે અધિકારીએ મને એમ કીધું કે 2 પંપ ચાલુ કરીશું તો પાણી મળશે. અને આજે 2 પંપ ચાલુ કર્યા તો પાણી મળ્યું, પણ જે સરયુબેન યોગેશભાઈના નીચેના લેવલના જે અધિકારી છે એમનો કોઈ અંદર મતભેદના કારણે એ લોકો એક જ પંપ ચાલુ કરે છે ને એના લીધે આ લોકોને પાણી મળતું નથી. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार. नए भारत का होगा सपना साकार. वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में रोजरी स्कूल निकट शंकर नगर में मगरमच्छ देखे जाने से लोग डर के माहौल में जी रहे हैं. गुजरात के वडोदरा शहर के बीचों बीच से विश्वामित्री नदी गुजरती है, जहां बड़ी संख्या में मगरमच्छों का निवास है. बरसात के मौसम में जब विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ता है तब ये मगरमच्छ अगल बगल के रिहायशी इलाकों में देखने मिलते हैं. विश्वामित्री नदी किनारे शंकरनगर झोपड़पट्टी में 125 घर है. यहाँ अक्सर मगरमच्छ घूमते हुए देखने मिलते हैं. मगरमच्छ आकर कई बार घर के आसपास ही बैठ जाते हैं. ऐसे में स्थानीय निवासियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. 24 घंटे लोग डर के माहौल में जी रहे हैं. लेकिन इस मामले पर वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है. અહીંયા ઘર આવે છે તો અમને બીક લાગે છે. અમે ફોન કરીએ છીએ તો કોઈ આવતું નહીં. નાના લોકો બહુ કરે છે. પણ અમે સાહેબ બહુ બીક લાગે છે કે તો ઘરમાં પાણીમાં અમે રહીએ છીએ તો બહુ બીક લાગે છે. કેટલા ઘરો આવેલા છે અહીંયા? આ તો આટલેથી જ આવે છે મગર. કેટલા મકાનો છે અહીંયા? અહીંયા તો મકાન આટલા જ છે. કેટલા મગર દેખાયા છે? મગર 4 દેખાય છે અમને. અહીંયા વારંવાર પાણીની બી બહુ પ્રોબ્લેમ હોય છે. પાણી ઘરમાં ભરાઈ જાય છે અને મગરોની પણ બહુ પ્રોબ્લેમ છે. હવે તો એ જ છે કે સરકારને અમારે વિનંતી છે કે આનો કોઈ નિકાલ લાવે. નાના બાળકો છે વગેરે, નીચો એરિયો છે, બહુ વધારે પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે હવે તો બહુ વધારે 10 થી 15 એટલે એટલું અમને દેખાવ તો છે. એટલે પેલા કેવું કે એના મોટાથી હવે કેવા નાના બચ્ચા વગેરે, એટલે હવે સંખ્યા વધી ગઈ છે એવું છે. એકચ્યુઅલી પેલું કેવું કે ઝૂમાં અમે કમ્પ્લેન કરી છે, એટલું હજુ કરી નથી. બધા खाली आईने जोईने जाए छे. हमें कंप्लेंट तो करी छे. वीएनएम टीवी में वक्त है वडोदरा शहर की खबरों का.
गुजरात के वडोदरा शहर की एमएस यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में एमएससी की 600 बैठक की प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एमएससी में प्रवेश के लिए छात्रों ने ऑनलाइन नामांकन दर्ज कराए थे। सोमवार को 25 जुलाई से एमएससी का शैक्षिक कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा। वहीं कॉमर्स फैकल्टी में पहले साल के प्रवेश के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अब एमएस यूनिवर्सिटी में शुरू किया जाएगा। वडोदरा के हरणी एयरपोर्ट पर प्लेन आने के वक्त ही एरोब्रिज में कमी आ जाने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। टीवी स्क्रीन पर मॉनिटरिंग के दौरान अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली। टेक्निकल फॉल्ट या बिजली की कमी के चलते ये समस्या हुई होने का प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ ही वक्त में एरोब्रिज को फिर से कार्यरत कर दिया गया, जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राहत की सांस ली। वडोदरा के समा सावली रोड पर 46 करोड़ के खर्च से 4 लेन ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। साल 2025 तक ये कार्यवाही पूरी कर दी जाएगी। समा तालाब के पास काफी ट्रैफिक रहता है, जिसे घटाने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा ये आयोजन किया गया है। इससे पहले वडोदरा में 6 जंक्शन पर ओवरब्रिज बनाए जाने की योजना बनाई गई थी। शुक्रवार को आयोजित होने वाली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में समा में ब्रिज बनाया जाना चाहिए कि नहीं, उस पर सदस्यों के बीच चर्चा होगी। वडोदरा में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 81 नए पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना के लक्षण वाले 2167 मरीजों को रैपिड और आरटीपीसीआर टेस्ट कराए गए। हाल ही में कोरोना के एक्टिव 425 मरीजों में से 26 मरीज अस्पताल में, जबकि 399 मरीज घर पर इलाज ले रहे हैं। गुजरात में इस बार नेशनल गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, जिसका आयोजन वडोदरा के समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी किया जाना है, जिसकी तैयारियां समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू कर दी गई है। 4 नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई जा रही है। 27 सितंबर से शुरू होने वाली नेशनल गेम्स में समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो कमी है उसे पूरी की जा रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। 26 जुलाई से नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात में होने जा रहा है। वडोदरा के बिल्डर ग्रुप पर सेंट्रल जीएसटी टीम का चेकिंग किया गया। हरणी समा रोड पर एसपी इंफ्रा में सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों द्वारा जांच की गई। सिद्धेश्वर प्राइम प्लस की ऑफिस में जीएसटी की टीम द्वारा जांच की गई। बिल्डर ग्रुप से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच जीएसटी टीम द्वारा करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वडोदरा के सोखड़ा हरिधाम मंदिर विवाद में साधु और हरिभक्तों को बंधक बनाने के मामले हेबियस कॉपर्स हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। बंधकों को अन्य जगह पर स्थानांतरित करने का निर्णय हेबियस में नहीं लिया जाएगा। प्रबोध स्वामी गूट ने संतों को और हरिभक्तों को अन्य आश्रम में शिफ्ट करने की याचिका दायर की थी। सोखड़ा की हेबियस कॉपर्स को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जलाराम इवेंट ग्रुप फिर लेकर आया है एग्जीबिशन कम सेल 23 और 24 जुलाई को, जहां है खूबसूरत साड़ियां, स्टॉल्स, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्तीज, पर्स, बैग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एयर प्योरीफाइंग बैग्स जैसी चीजें खरीदने के कई स्टॉल्स। ब्यूटी स्टूडियो यूनिसेक्स सैलून यहां सिर्फ 2 दिन 499 रुपयों में करेगा हाइड्रा फेशियल और कई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। त्योहारों के सीजन में अपने आप को बनाइए ब्यूटीफुल और करिए ढेर सारी खरीदारी। याद रखिए 23 और 24 जुलाई ईवा मॉल માંજલપુર વડોદરા। વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર Kanan.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, યુકે, યુએસ માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ। તો આજે સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો Kanan.co। 3rd floor, Florence Excellence beside Bright Day CBSE School, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર,
અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. जलाराम इवेंट ग्रुप फिर लेकर आया है एग्जीबिशन कम सेल 23 और 24 जुलाई को, जहां है खूबसूरत साड़ियां, स्टॉल्स, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्तीज, पर्स, बैग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एयर प्योरीफाइंग बैग्स जैसी चीजें खरीदने के कई स्टॉल्स. ब्यूटी स्टूडियो यूनिसेक्स सैलून यहां सिर्फ 2 दिन 499 रुपयों में करेगा हाइड्रा फेशियल और कई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स. त्योहारों के सीजन में अपने आप को बनाइए ब्यूटीफुल और करिए ढेर सारी खरीदारी. याद रखिए 23 और 24 जुलाई ईवा मॉल, मांजलपुर, वडोदरा. 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. वडोदरा में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना फिर एक बार वड़सर इलाके में सामने आई है. वडोदरा के वड़सर इलाके में एक महिला प्ले स्कूल से अपनी बच्ची को लेकर घर जा रही थी. उसी वक्त बाइक पर आए अज्ञात चेन स्नैचर ने महिला के गले से सोने की चेन तोड़ ली और फरार हो गया. घटना से इलाके में हो हल्ला मच गया, जिसकी जानकारी मांजलपुर पुलिस को भी दी गई. मांजलपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश शुरू की है. ICAI द्वारा ली गई CA इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के नतीजों का आज ऐलान कर दिया गया है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने CA इंटरमीडिएट के मई की एग्ज़ाम 2022 के परिणामों की आज 21 जुलाई 2022 को घोषणा की गई. इस परीक्षा में वडोदरा में ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ मिलाकर 984 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 102 छात्र पास हुए हैं. वडोदरा का परिणाम 10.37% आया है. वडोदरा के सन फार्मा रोड पर स्थित ICAI भवन में CA के परिणामों को लेकर छात्रों में उत्साह देखने मिला. छात्रों के पास होने पर यहां खुशियां मनाई गई. इनमें कई छात्र दूसरी टर्म में पास आउट हुए हैं. वडोदरा में कुंज पटेल ने पहला, ध्रुविल गांधी ने दूसरा, यश देवानी ने तीसरा, हिमालय कहार ने चौथा और राज प्रजापति ने 5वां स्थान हासिल किया है. मैं बस दूसरे विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि बस अपनी मेहनत करें, अपना बेस्ट दे, अपने से बनती पूरी मेहनत करनी चाहिए. बाकी रिजल्ट तो जो आए वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन अगर अपनी मेहनत पूरी नहीं की तो दुखी होना चाहिए. अगर अपनी मेहनत पूरी की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं दिन के 7 से 8 घंटे CA का पढ़ता था और मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए. CA का कोर्स है, इंटर का जो कोर्स है वो 1 साल के लिए डिज़ाइंड है, तो 1 साल पढ़ना पड़ता है. 2-3 महीने लास्ट के जो लोग जनरली पढ़ते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हो जाएगा. મારો સિટીમાં 5th નંબર આવ્યો છે. ખૂબ જ મહેનત કરી હતી, પરિવારનો પણ ખૂબ જ સપોર્ટ રહ્યો હતો અને ડિફિકલ્ટી ઘણી આવે છે પણ વચ્ચેથી છોડવું ના જોઈએ અને કીપ ઇટ અપ, મહેનત કરતા રહેવું જોઈએ. પૂરેપૂરો શ્રેય મારા પરિવારને આપવા માંગીશ. મારા ટીચર્સ અને ઓલ બધાની ખૂબ જ મહેનત હતી. બધાએ મને ખૂબ બેક કર્યો છે. મારી પણ થોડી મહેનત હતી, થોડી એમની પણ મહેનત હતી. શ્રેય મારા પરિવારને આપવા માંગુ. આગળ હવે હું CA ફાઇનલની તૈયારી કરવા માંગુ છું. ફૂલ એમાં ધ્યાન આપવા માંગુ છું અને એ પણ ફર્સ્ટ અટેમ્પમાં હું ક્લિયર કરવા માંગુ છું. देखिए, नाकामी हमें कभी भी डिफाइन नहीं करती है. हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए और मैं अपने CA एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी फेलियर से हारिएगा मत. फेलियर से सीखिए और वो गलती वापस ना दोहराइए. उम्मीदों पे तो दुनिया कायम है, तो आपको हमेशा होप रखना चाहिए और एग्ज़ाम देते रहनी चाहिए.
सक्सेस हमेशा आएगा। कोविड के कारण और कुछ फैमिली में ऐसा होने के कारण नहीं हो पाया था क्लियर, बट उसके बाद वापस से मेहनत करी और हो गया। वडोदरा के अटलादरा इलाके में काछावाड़ी होटल के पीछे के हिस्से में इतनी गंदगी फैली हुई है कि वहां 1 मिनट भी रुकना मुश्किल है। वडोदरा में इन दिनों इस कदर गंदगी फैली हुई है कि सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वडोदरा में सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वडोदरा के अटलादरा गांव निकट काठियावाड़ी होटल के पीछे के हिस्से में कई सोसाइटी हैं जो कॉरपोरेशन हस्तक है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद यहां जलभराव देखने मिल रहा है। जलभराव से मच्छर और बदबू लोगों को परेशान कर रहे हैं। गंदगी से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन यहां सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के घर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी हैं कि गंदगी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। जलभराव और बदबू के बीच जी रहे ये लोग ना कॉरपोरेशन से कुछ कहने के लिए तैयार है, ना ही मीडिया से, और इसीलिए वडोदरा महानगर पालिका ऐसे इलाकों को दरकिनार कर रही है। वडोदरा के गोत्री के दत्त नगर में एक 4 व्हीलर गाड़ी पर पेड़ गिर जाने से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। वडोदरा में इन दिनों मानसून का माहौल है और बारिश के साथ साथ लगातार पुराने पेड़ धराशायी हो रहे हैं। गोत्री के दत्तनगर में ऐसा ही एक पुराना पेड़ धराशायी हो गया जो नीचे खड़ी 4 व्हीलर कार पर गिरा। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल के जवानों ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को हटाने की कवायद की। दुर्घटना में कार को नुकसान पहुंचा है। हमको हमारे मेन फायर कंट्रोल से कॉल मिला था क्या गोत्री गायत्री नगर के आगे दत्तनगर है, उसमें एक गाड़ी पे झाड़ गिरा हुआ है। हम आए यहाँ दत्तनगर में, देखा गाड़ी पे झाड़ गिरा हुआ था। वेगन आर गाड़ी है, वो काफ़ी डैमेज है गाड़ी, उसका बोनट दब गया और ग्लास टूट गया है उसका। अभी हमारा कामगिरी चल रहा है। वडोदरा के कारेलीबाग में ब्राइट प्ले स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स के लिए खास आयोजन किया गया, जिसमें दादा दादी और नाना नानी खुशी खुशी शामिल हुए। जैसे बच्चे दादा दादी और नाना नानी के लिए बहुत प्यारे होते हैं, वैसे ही बच्चों को भी दादा दादी और नाना नानी बेहद पसंद होते हैं। घर में बड़ों के लिए उनका विटामिन A to Z यानी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, वही बच्चों के लिए दादा दादी और नाना नानी यानी Z+ सुरक्षा। इस खास रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए कारेलीबाग के ब्राइट प्ले सेंटर में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की मस्ती की पाठशाला में ग्रैंड पेरेंट्स ने उपस्थित रहकर बच्चों के साथ खुशियां मनाई। ये ब्राइट प्ले सेंटर है कारेलीबाग अमित कॉम्प्लेक्स में, और आज हमारे यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। इसके अंतर्गत मैं ये कहना चाहूँगी कि एक परिवार में बसने वाले ग्रैंड पेरेंट्स और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का जो संबंध होता है वो बहुत अनोखा होता है, जिनको हम कभी शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ग्रैंड पेरेंट्स के लिए उनका विटामिन A to Z और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए उनकी Z+ सुरक्षा, मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स। वैसे ही वात्सल्य से भरपूर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आज हमने यहाँ पे एक छोटा सा सुंदर कार्यक्रम रखा है, जिसमें प्ले ग्रुप के बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को इनवाइट किया गया है और बड़ी संख्या में ग्रैंड पेरेंट्स ने यहाँ उपस्थित रहकर उनके बच्चों की मस्ती की पाठशाला में आकर भरपूर आनंद उठाया। गुजरात में भाजपा सरकार द्वारा विकास के बड़े बड़े दावे करता वंदे गुजरात विकास रथ घुमाया जा रहा है, लेकिन इस रथ के साथ जो घटना घटी वो गुजरात के विकास पर खुद ब खुद सवालिया निशान लगाती है। गुजरात में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वंदे गुजरात विकास यात्रा का आयोजन कर पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात में किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। भले ही गांव में पानी ना आता हो, भले ही सड़कें सुचारू ना हो, भले ही शहरों में दूषित पानी से लोग मर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 20 साल में किए गए विकास के बखान कर रही है। लेकिन इस बखान की पोल तब खुल गई जब भावनगर जिले में सरकार की वाहवाही करने वाला वंदे गुजरात विकास रथ खुद गड्ढे में उतर गया। ये घटना भावनगर के उमराड़ा चौगट रोड पर घटी, जहां विकास दर्शाता हुआ रथ ही गड्ढे में गिर गया और विकास का भोग बना।
उमराल रोड पर पिछले कई दिनों से गड्ढे पड़े हुए हैं। ऐसे में इस गड्ढे का शिकार विकास रथ खुद भी बन गया। लोगों को गुजरात की विकास यात्रा दिखा रहा विकास रथ खुद ही इस गड्ढे का शिकार बना। ऐसे में शायद अब ये रथ भी गुजरात सरकार की वाहवाही करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब इसे ट्रेजेडी नहीं तो और क्या कहेंगे। 20 साल का विश्वास और 20 साल का विकास दिखा रहा रथ जब खुद खस्ताहाल सड़क के गड्ढे में फंस गया तो लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जलाराम इवेंट ग्रुप फिर लेकर आया है एग्जीबिशन कम सेल 23 और 24 जुलाई को, जहां है खूबसूरत साड़ियां, स्टॉल्स, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्तीज, पर्स, बैग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एयर प्योरीफाइंग बैग्स जैसी चीजें खरीदने के कई स्टॉल्स। ब्यूटी स्टूडियो यूनिसेक्स सैलून यहां सिर्फ 2 दिन 499 रुपयों में करेगा हाइड्रा फेशियल और कई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। त्योहारों के सीजन में अपने आप को बनाइए ब्यूटीफुल और करिए ढेर सारी खरीदारी। याद रखिए 23 और 24 जुलाई ईवा मॉल માંજલપુર વડોદરા। વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર કાનન.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, UK, US માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ। તો આજે જ સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો કાનન.co। Third floor, Florence Excellence beside Bright Day CBSE School, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। जलाराम इवेंट ग्रुप फिर लेकर आया है एग्जीबिशन कम सेल 23 और 24 जुलाई को, जहां है खूबसूरत साड़ियां, स्टॉल्स, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्तीज, पर्स, बैग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एयर प्योरीफाइंग बैग्स जैसी चीजें खरीदने के कई स्टॉल्स। ब्यूटी स्टूडियो यूनिसेक्स सैलून यहां सिर्फ 2 दिन 499 रुपयों में करेगा हाइड्रा फेशियल और कई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। त्योहारों के सीजन में अपने आप को बनाइए ब्यूटीफुल और करिए ढेर सारी खरीदारी। याद रखिए 23 और 24 जुलाई ईवा मॉल માંજલપુર વડોદરા। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ।
वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के पीछे खस्ताहाल ब्रिज की मरम्मत की मांग लंबे अरसे से की जा रही है, लेकिन कार्यवाही नहीं होने से रॉयल क्लब के नेता द्वारा आंख पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में छात्र संगठन रॉयल क्लब द्वारा रजिस्ट्रार को आवेदन दिया गया, जिसमें रॉयल क्लब के छात्र नेता सौरभ सोलंकी ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित किया। रॉयल क्लब के छात्रों द्वारा ह्यूमन चेन बनाकर साइंस फैकल्टी के पीछे के खस्ताहाल ब्रिज की मरम्मत की मांग की गई है। આજે રોયલ ક્લબ ઓફ સાયન્સ દ્વારા છેલ્લા કેટલા 3-4 વર્ષથી એકને એક રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે કે સાયન્સ ફેકલ્ટીથી લઈને ડીએન હોલ સુધીનો જે બ્રિજ છે ભૂકી કાસવાળો, ત્યાં ઓવરબ્રિજની માંગણી છેલ્લા 3 વર્ષથી કરી આવ્યા છે અને ત્યાં 3 વર્ષથી હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી અને ત્યાં દર વર્ષે પાણી ભરાય છે, વિશ્વામિત્રી ઉભરાય છે અને ભૂકી કાંસ ભરાઈને એ બ્રિજ ક્રોસ કરીને જતી હોય છે। ત્યાંથી મગરોનો આવવાનો ભય રહેતો હોય છે। 2 દિવસ પહેલાં ત્યાં નેવલો જોવામાં આવ્યો છે, એટલે ત્યાં સાપની બી હાજરી હશે। તે પ્રાણીઓના જાનવરો બ્રિજ પર સુધી આવી જાય છે। એટલે અમે 3 વર્ષ પહેલાં આની રજૂઆત કરેલી કે ઓવરબ્રિજ કાં તો એ બ્રિજની હાઇટ વધારવામાં આવે, તેથી વિદ્યાર્થીઓને ક્રોસ કરતાં કંઈ તકલીફ પડે નહીં। હાલ અત્યારે તમે જોઈ શકો સાયન્સ ફેકલ્ટીથી ડીએન હોલ સુધીનો બ્રિજની હાલત દર વર્ષે યુનિવર્સિટીને અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે। યુનિવર્સિટી દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે આ એક લાંબી પ્રોસેસ છે, એમાં ટાઈમ લાગે। તો છેલ્લા 3 વર્ષથી અમને આ જવાબ, અત્યારે બી આ જ જવાબ આપ્યો છે અને એવું કીધું જ્યાં સુધી બનતા પ્રયત્નો હશે, ફેન્સિંગ લગાવવામાં આવશે ત્યાં સુધી યુનિવર્સિટી કરશે। ફેન્સિંગ તો દર વર્ષે લગાવવામાં આવે છે, પણ જેવો વરસાદ આવે છે ફેન્સિંગ તૂટી જાય છે। તો આટલું ફેન્સિંગમાં પૈસા ખર્ચે છે, તો એક ટાઈમ પર આ બ્રિજ ઓવરબ્રિજ બનાવીને કાં તો એની હાઇટ વધારીને લાઈફ ટાઈમ સુધીને એ સિક્યોર કરી શકે છે ને, પરંતુ યુનિવર્સિટી દ્વારા કોઈ પગલાં લેવામાં આવતા નથી। મારા સંગઠનના પૂર્વ નેતાઓથી લઈને અત્યાર સુધી મારા દ્વારા બી આજે રજૂઆત કરવામાં આવી અને ત્યાંથી લઈને આજે બી એક જ જવાબ મળ્યો છે। આજે સરની સામે અને મારા સંગઠન દ્વારા વિજિલન્સ ટીમ અને મીડિયા ટીમ સામે प्रतिज्ञा लीधी है कि ज्यां सुधी आनो कंईक निर्णय नहीं आवे मैं यूनिवर्सिटी में आ कारी पट्टी लगाईने फरीश। वडोदरा के अलकापुरी के अंबेडकर भवन में यूपीएससी और जीपीएससी परीक्षा की तैयारी का मार्गदर्शन देता हुआ फ्री सेमिनार 24 जुलाई को अंबेडकर भवन में आयोजित किया गया है। वडोदरा के अलकापुरी में अंबेडकर भवन कार्यरत है, जहां अंबेडकर भवन सोसाइटी द्वारा सरकारी स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती है। इन छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए अंबेडकर भवन सोसाइटी और युवा उपनिषद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान से 12th, FY, SY और TY के छात्रों के लिए निःशुल्क सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ लेने का अनुरोध वडोदरा और आसपास के इलाकों के युवाओं से किया गया है। 24 तारीखे फ्री सेमिनारનું આયોજન કર્યું છે। ડૉક્ટર BR આંબેડકર ભવન છેલ્લા 4-5 વર્ષથી જીપીએસસી અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરાવી રહ્યા છે। સારી રીતે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે એટલે અમારા ટ્રસ્ટી મંડળે નિર્ણય કર્યો કે એક્સપર્ટ ફેકલ્ટી અને સારી સંસ્થા જે આમાં લાંબા વર્ષથી અનુભવ ધરાવતા હોય એમના દ્વારા જો શિક્ષણ આપવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓ સારું પરિણામ લાવી શકે। એટલે ઇફેક્ટિવ કોચિંગ માટે અમારા સર્વેમાં ધ્યાનમાં આવ્યું યુવા ઉપનિષદ સુરત જે આવા 12 થી 15 જગ્યાએ એના કોચિંગ ક્લાસ ચલાવે છે। એટલે એમની સાથે અમે સંયુક્તપણે વડોદરામાં ડૉક્ટર BR આંબેડકર ભવનમાં કોચિંગ ક્લાસ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તે બાબતનો ફ્રી સેમિનાર 24 તારીખે રવિવારે બપોરે 3 થી 5ના ગાળામાં રાખેલ છે। 24 તારીખનો જે સેમિનાર છે તેમાં તો તજજ્ઞો દ્વારા ઘણી સારી માહિતી આપવામાં આવશે, પણ આ વિષય એવો છે કે જે છોકરાઓ તાલીમ લેવા વિદ્યાર્થીઓ આવી રહેશે એમને આ તાલીમ ઉપરાંત એને સપોર્ટ મળે તે માટે પુસ્તકોની જરૂર હોય છે। તો આ વિદ્યાર્થીઓને સારા પુસ્તકો મળી રહે તે માટે અમારી પાસે અદ્યતન લાઇબ્રેરી છે। અનેક વિષયના 6000 ઉપરાંત અમારી પાસે પુસ્તકો છે, પણ તેમાંય ખાસ કરીને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓને લગતા કબાટો ભરીને અમારી પાસે પુસ્તક છે। દરેક પરીક્ષાને એ
ફાયદો થાય એવા પુસ્તકો અમારી સાથે અવેલેબલ છે. वडोदरा की गोत्री मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रों के लिए फॉरेंसिक विषय पर ड्रामा का आयोजन कर कई महत्वपूर्ण जानकारी छात्रों तक पहुंचाई गई। वडोदरा की गोत्री मेडिकल कॉलेज के लेक्चर हॉल में एनएमसी की नई गाइडलाइन के तहत एटकॉम मॉड्यूल के आधार पर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग द्वारा ड्रामा का आयोजन किया गया, जिसमें भविष्य में पुलिस कार्यवाही, कोर्ट और लीगल मैटर में फॉरेंसिक डॉक्टर के रूप में किस तरह कार्यवाही की जानी चाहिए उसकी जानकारी दी गई। मर्डर केस पर 1 घंटे का ड्रामा मेडिकल स्टूडेंट द्वारा पेश किया गया, जिसमें पुलिस रिपोर्ट किए जाने जैसे मामलों से कैसे निपटना है उस पर छात्रों को समझ दी गई। GMERS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोत्रीना फॉरेंसिक मेडिसिन विभागમાં સેકન્ડ યર અને થર્ડ યરના સ્ટુડન્ટો દ્વારા ફોરેન્સિક મેડિસિનના નવા કેરિક્યુલમ NMC પ્રમાણે એટકોમ મોડ્યુલ પ્રમાણે રોલ પ્લે અને કોઈપણ સબ્જેક્ટમાં તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરવાના અનુલક્ષીને એક ફોરેન્સિક વિભાગના એક નાટકનું આયોજન કરેલ છે. આખું નાટક સ્ટુડન્ટો દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યું છે અને થર્ડ યર સ્ટુડન્ટોને સાથે સેકન્ડ યર સ્ટુડન્ટોને સાથે રાખવામાં આવ્યા છે. આ નાટકનો હેતુ એ જ કે ફોરેન્સિક સબ્જેક્ટ જે વિષય જેનું નોલેજ આજે સમાજમાં અને ક્રાઇમ ડિટેક્શનમાં કેટલું છે અને એના એવિડન્સનો કેટલો ઉપયોગ થાય છે એ જણાવવા માટે અમે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. આ એમનો વિષય છે અને ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ તે લોકો ફોરેન્સિક મેડિસિનમાં અથવા તો પોસ્ટમોર્ટમ કરશે ત્યારે તેમને 100% આનો લાભ મળશે અને નાનામાં નાનો એવિડન્સ કઈ રીતે કલેક્ટ કરવો, ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, પેથોલોજીકલ ક્રાઇમ કેસમાં વકીલ, જજ અને વકીલના જે પ્રોટોકોલ હોય, જજના પ્રોટોકોલ હોય એ પણ એમને ખબર પડશે. એટલે પ્રથમવાર જ્યારે કોર્ટમાં જશે તો એમને ડર ફીલ નહીં થાય અને સિસ્ટમને સાથ સહકાર આપશે. गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी पहुंचने के लिए तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड पर नई रेल लाइन के निर्माण से श्रद्धालुओं को आसानी होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब का जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको लोगों तक वहाँ तक पहुँचाने का उद्देश्य है। और रहा सवाल जो महसाना से जो अंबाजी का जो डिमांड थी वो काफ़ी पुरानी है और ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये करीब 2800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 2800 करोड़ रुपये इसमें खर्च होना है और 116 किलोमीटर की रेल लाइन है जिसमें कि 15 स्टेशन रहेंगे विभिन्न जगह। और जो काफ़ी टाइम से एक डिमांड थी कि अंबाजी को रेल लाइन से जोड़ा जाए, तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है कि अब अंबाजी को, आबू रोड को और जो तरंगा हिल है, जो जैन टेम्पल हैं, जैन टेम्पल, हिंदू टेम्पल और आबू रोड को एक साथ मिलाने का एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये, उसको मंजूरी मिल गई है। इससे अहमदाबाद से आबू रोड जाने के लिए एक एडिशनल लाइन भी मिल जाएगी। तो एक पहले तो एक ही लाइन थी जो कि आबू रोड जाती थी, लेकिन इसके बनने से एक अलग लाइन मिल जाएगी जो अहमदाबाद से महसाना, तरंगा हिल, अंबाजी होते हुए भी आबू रोड पहुंचा जा सकेगा। तो आने वाले टाइम में ये करीब 26 तक ये प्रोजेक्ट 26-27 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है और इस पर काम बहुत जल्दी अब शुरू हो जाएगा और शुरू होने के बाद में इस लाइन को बना लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड में आए कांवड़ यात्रियों के पैर धोकर और गंगांजलि देकर स्वागत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के तहत हरिद्वार में गंगा घाट पर आए शिव भक्त कांवड़ियों का पैर धोकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर डाम कोठी में राजकीय अतिथि गृह में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांवड़ यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के वास्ते पहली बार अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। देवभूमि उत्तराखंड आए शिव भक्तों में भगवान शिव का अंश देखने वाले मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रा के इंतजाम के लिए जिला प्रशासन के अलावा सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों ने भी सहायता की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में इस वर्ष 4 धाम और कांवड़ यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी तक 27 लाख से अधिक पंजीकृत श्रद्धालु 4 धाम दर्शन के लिए आ चुके हैं। 28 लाख से अधिक कांवड़ यात्री इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड में है।
ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए एक उच्च स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। इस समूह के माध्यम से सभी व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। कांवड़ियों के सम्मान समारोह के मौके पर यहां विधायक आदेश चौहान, प्रदीप बत्रा समेत के नेताओं की भी उपस्थिति रही। माँ गंगा की कृपा से, भगवान की कृपा से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है और कांवड़ यात्रा में इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी शिव भक्त आ रहे हैं और सारे शिव भक्त यहाँ से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाएंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। तो हम उनका माँ गंगा की इस पावन तट पर, गंगा की नगरी हरिद्वार, सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ यात्रियों का, सबका हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। और चूँकि एक नई शुरुआत आपने कहा, तो सच में एक नई शुरुआत हम लोगों ने इस बार की है। जहाँ 2 साल बाद ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई है और इस बार जैसे हमारे यहाँ पर 4 धाम यात्रा चल रही है और 4 धाम यात्रा में भी अभी तक रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए हैं। 27 लाख का आंकड़ा पार कर गया है, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उसी प्रकार से कांवड़ यात्रा में भी रिकॉर्ड बन रहा है। कांवड़ यात्रा भी हमारी बहुत सुचारू रूप से यहाँ पर संपन्न हो रही है। मैं इसके लिए सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का, सभी सामाजिक संस्थाओं का, हमारे सभी प्रशासन के लोगों का, अधिकारी गणों का, कर्मचारी गणों का, सबका, जो लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, जो यात्रा को संपन्न करवा रहे हैं, उन सभी का मैं साधुवाद देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से इस बार की ये चुनौतीपूर्ण यात्रा बड़े सरल तरीके से संपन्न हो रही है। और हम लोगों ने पहले से ही तय किया था कि इस बार हम कांवड़ मेले को बहुत भव्य रूप देंगे और भव्य रूप देने में सभी हमारे शासन के लोगों का, प्रशासन के लोगों का, हमारे सामाजिक संस्थाओं का, हमारे राजनीतिक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का और सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के भावनगर जिले के पशुओं में भी अब लंपी वायरस देखे जाने से पशुपालकों में दहशत देखने मिल रही है। गुजरात के कई जिलों में पशुओं में लंपी वायरस पाया गया है। भावनगर जिले में भी पशुओं में लंपी वायरस की बीमारी देखी गई है। गारियाधार और उमराड़ा में 1 महीने में 96 पशुओं में लंपी वायरस के मामले दर्ज हुए हैं। खासकर दूध देने वाले पशुओं में और गायों में लंपी स्किन डिसीज नामक वायरस फैल रहा है। 1 साल के बाद पशुओं में फिर एक बार लंपी वायरस फैल रहा है, जिससे भावनगर में एक पशु की मौत भी हुई है। फिलहाल लंपी वायरस सिर्फ गायों में देखने मिल रहा है। एक साथ तालुका में 96 पशुओं में लंपी केस फैलने से पशुपालन विभाग भी हरकत में आ गया है। भावनगर जिला पंचायत पशुपालन विभाग द्वारा दोनों तालुका में सर्वे कर इन पशुओं के वैक्सीनेशन की कार्यवाही शुरू की गई है। गुजरात के राजकोट में वायरल बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने की कॉरपोरेशन द्वारा कोशिश की जा रही है। गुजरात के राजकोट में मानसून के चलते वायरल बीमारियां काफी बढ़ रही है। पिछले 1 सप्ताह में राजकोट में सर्दी जुकाम के 307, उल्टी दस्त के 87, सामान्य बुखार के 74 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा डेंगू के 10, मलेरिया के 19 और चिकनगुनिया के 9 मामले भी सामने आए हैं। ये आंकड़े 11 से 17 जुलाई तक के हैं। उसके बाद भी लगातार बीमारियां बढ़ रही है। ऐसे में बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए जगह जगह फॉगिंग किया जा रहा है, साथ ही मच्छर को मारने की दवाई भी डाली जा रही है। राजकोट महानगर पालिका द्वारा गीतानगर, स्वामीनारायण पार्क, श्रद्धा पार्क समेत के कई इलाकों में फॉगिंग की कार्यवाही की गई ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके।
राजकोट में 10 दिनों में चोरी के 2 मामले सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। उसके बावजूद पुलिस कार्यवाही के अभाव से नागरिकों में रोष देखने मिल रहा है। राजकोट में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही है, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। राजकोट के वावड़ी गांव में व्रजलीला अपार्टमेंट में 10 दिन में 2 चोरी के मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब तक उचित कार्रवाई नहीं होने से फ्लैट धारकों में रोष भी देखने मिल रहा है। एक और राजकोट पुलिस द्वारा सुचारू कानून व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार घरों में चोरी की वारदातें घटती जा रही है। ऐसे में लोगों में भी डर का माहौल है। પાછળ તમે કેમેરા છે એમાં પણ બતાવે છે, નીચેથી પૈસા આપીને ઉપર એપાર્ટમેન્ટ વાળાને દે છે, પૈસાના ભાગ પણ અમારે એપાર્ટમેન્ટ બાપા એટલા બધા બે ઓલા છે, તો એ જાણભેદું વગર હોય। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं का पुलिस और प्रशासन द्वारा खुद ध्यान रखा जा रहा है। पवित्र श्रावण माह के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में इन दिनों लगातार कावड़ यात्रा के आयोजन हो रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने मंडावली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मोटा महादेव पुलिस चौकी और मोटा महादेव मंदिर पर कावड़ यात्रा और कावड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तेज बारिश में डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर कावड़ियों के हालचाल जाने। सावन के महीने में कावड़ यात्रा की शुरुआत से ही डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह सड़कों पर उतरकर कावड़ यात्रा के सुचारू आयोजन में लगे हुए हैं। इसी के तहत कावड़ियों को कोई समस्या ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हम और कप्तान साहब दोनों लोग साथ से पूछ लेते हैं कि देखा जाए कि रास्ते में कावड़ियों के लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, तो सारी व्यवस्थाएं सही पाई गई। कांवड़िए भी प्रसन्न हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी असुविधा न हो और पूरा बिजनौर क्षेत्र में उनको सारी सुविधाएं मिल सकें और वो अपनी यात्रा सफल कर सकें। सरकारी महोदय के साथ यहाँ पर कांवड़ियों के लिए जो हमने आधारभूत व्यवस्थाएं की हैं, जिलाधिकारी महोदय ने समीक्षा की। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हमने पूरे क्षेत्र को सेक्टर में बांट रखा है। जहाँ भी डाइवर्जेंस है वहाँ 3 किलोमीटर पहले इंडिकेशन लगा रखे हैं। पूरे रास्ते में हम ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से निगरानी कर रहे हैं। चारों तरफ हमारी व्यवस्थाएं समुचित रूप से लगातार 24 घंटे से करती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होगी। ये थी अभी तक की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम टीवी की खबरें। तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।